अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। सदियों साल की तारीख रखने वाले अंदरूनी मुल्तान शहर की अगर आप बात करें तो अभी तक जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई हुकूमत के आने के बावजूद इस शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। वाटर सप्लाई की बात करें, सीवरेज की बात करें, सफाई के मसाइल की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई मसाइल का सामना इस शहर के मकीनों को करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अभी तक यहाँ पर एक वाटर सप्लाई का मनसूबे का तो संग बुनियाद रखा गया है, लेकिन कब मुकम्मल होगा इसके हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। आज हम आपको अंदरून मुल्तान के हवाले से बताएंगे कि यहाँ के मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और आखिर इनके मसाइल कब हल होंगे। अवामी नुमाइंदे जहाँ से वोट लेके जाते हैं, वोट लेने के बाद मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता, ये वो सवालात हैं जो आज हम आवाम से पूछेंगे और आवाम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के मकीनों के मसाइल के हवाले से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। इसके साथ साथ अंदरून शहर की बात करें तो एक वाल सिटी प्रोजेक्ट की भी बात की जाती है, उस मनसूबे का क्या बना, साफ़ पानी का क्या बना, हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, उसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है। इन सारे सवालात के साथ हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम से जानेंगे कि आवाम इसके हवाले से क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं कबूतर मंडी चौक पर और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के मकीनों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि जो साफ़ पानी का मसला है वो कब से है और इस वक्त लोगों के घरों में किस तरह का पानी आता है और रमज़ान का सिलसिला भी जारी है और किस तरह का पानी पीने पर मजबूर हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की क्या सूरत हाल है, लोगों से जानते हैं कि क्या कहते हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, अंदरून शहर की बात की जाती है, कहा जाता है कि ये तारीखी शहर है, सदियों साल की तारीख है, इस वक्त साफ़ पानी मिल रहा है आपको? ना तो इलाके में अंदरून शहर के अंदर ना पीने का साफ़ पानी मिलता, इसके अलावा हमें कोई भी सहूलत नहीं मिलती। ठीक है, सियासतदान आते हैं, ये लोग आते हैं सिर्फ वोट के दिनों में आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में इसके बाद कोई भी किसी किस्म की कोई पूछ कुछ नहीं होती। इनको फंड मिलता है, ना ये किसी से पूछते हैं क्या मसाइल है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हालात हैं, कोई किसी से कोई नहीं पता करने आता है यहाँ पर। और नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत तो नहीं कहती अब इसको 2.5 साल हो गए हैं, अब तो ये हुकूमत का टाइम आखिर उसमें लग गया क्योंकि 2 साल मज़ीद रहते हैं। तो अब तक जो इस शहर के लोगों ने जिस अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बली में भेजा, क्या उन्होंने अपना हक अदा किया? नहीं, उन्होंने कोई हक अदा नहीं किया, कोई उन्होंने हक अदा नहीं किया। उनका हक ये बनता है आकर लोगों से पूछें भाई क्या मसले मसाइल है। जब मर्जी गंदा पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 2-2 फुट 8-8 दिन यहाँ पे सफाई नहीं होती। आप ये देख लें, इधर ही देख लें, दुनिया भर का इधर गंद पड़ा होगा इधर। बाबू जी, ये मसले आज से तो नहीं है, ये तो कई साल से अंदरून की लगता है किस्मत में लिखे गए हैं, हल क्यों नहीं किए जाते? देखो बात ये है, जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। इससे पहले नवाज शरीफ दौर था, बहुत अच्छा दौर गुजरा, पीपल पार्टी का दौर था, बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन इसकी हुकूमत आते के साथ ही हमें गंद का सामना करना पड़ रहा है। उस दौर में पानी घरों में साफ आता था? साफ पानी आता था। और आप नहीं आता? नहीं आता, ये सारा गंद है यहाँ। जब से ये हुकूमत आई है इसने गंद के सिवा कुछ नहीं दिया। खाने के लिए राशन मिलता, पीने के लिए न पानी मिलता, बात करते तो गाड़ियाँ मिलती हैं। ये लोग वोट लेके अपने घरों में जा सोते हैं। सामने का जी एक फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, जी काम करते हैं, सही है? नहीं जी, कोई काम सही नहीं है। सारा गंद है ये नीचे ज़मीन में जो पानी आ रहा है, ये नालियों का पानी आ रहा है। बीमार हैं लोग, गलाजत का पानी पी रहे हैं, पीने पे मजबूर हैं लोग, क्योंकि ये मकान, ये रिहाइश इनकी छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, गंदगी का इंतज़ाम नहीं है। जो जमादार आके इस गंदगी को उठाते हैं, कोई नहीं आता। वो कह रहे हैं कि 12-13 करोड़ का मंसूबा लाया है, साफ पानी आएगा। कोई नहीं मंसूबे, कई दफ़े मंसूबे आ लिए, सब यही कहा जाते हैं। MPA MNA जो बने हैं यहाँ से, आज 2.5 साल हो गए, अभी तक यहाँ आगे देखा नहीं हो कि तुम किस बीमारी में मुब्तला हो। 2.5 साल में यहाँ MP MNA नहीं आया? नहीं आए। वो जो ग्रांट मिलती है ये ग्रांट सारी खा जाते हैं, किसी शहर में नहीं लगाते। कि डिस्पेंसरी हाल देख लो क्या हो रहा है, कोई हाल नहीं है यहाँ। अब ग्रांट मिली है इनको, ये आपस में दोनों मिल के बांटे खा जाएंगे। आमिर डोगर है, नदीम कुरैशी है, कोई तवज्जो नहीं है यहाँ।
आपको यकीन नहीं है कि काम नहीं होगा? यहाँ आने का नहीं आए ही नहीं और ना यहाँ। हमें यकीन है कि यहाँ कोई खर्चा करेंगे, ये इस पानी को चालू करेंगे, ये इसको साफ करेंगे, नहीं। मुझे ना आप बताइएगा, ये जो जिस तरह बताया गया, सफाई यहाँ नहीं होती, साफ पानी यहाँ पे नहीं है, सीवरेज का यहाँ मसला है, तो अंदरून के लोग किस बुनियाद पे वोट देते हैं? क्या कौमियत की बुनियाद पे हर कोई वोट ले जाता है? यहाँ से जब से पाइप लाइन गिरी है ना, कभी आगे तब्दीली नहीं हुई, लीकिंग है, नाली का पानी साथ जाता है, नाली का पानी लोग पीते हैं। ये सारी सूरत हाल आपको बता भी दी है इन्होंने। पानी का फिल्टर का ये अपनी मदद आपके तहत बन रहा है। फिल्टर जो है, फिल्ट्रेशन प्लांट, उससे खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? हम लोग करते हैं, यूनियन। हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, हुकूमत ने तो सुपुर्द कर दिया हमारे पानी का प्लाट, सुपुर्द कर दिया। 2 बनाए थे, एक गुरमंडी में, एक ही है। गुरमंडी वाला अभी तक चला नहीं। ये जो चला था ना, आर्जी तौर पे चला था, चलने के बाद ये ख़त्म हो गया था, फिर ये हमारे सुपुर्द कर दिया था, हमने जिम्मेदारी ली थी, ये हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि इस शहर में जहाँ इसकी हज़ारों आबादी है, इसमें सिर्फ 2 फिल्टर प्लांट है, वो भी आप लोग खुद चला रहे हैं। एक चल रहा, एक बंद है। ठीक है, एक बंद, एक चल रहा। वास्ता क्या कर रहा है? वाशन ने सुपुर्द कर दिया हमारे, कि चलाओ इसको, नहीं तो हम लेके जा रहे हैं सामान। हम लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। हमने कहा हम खुद चलाएंगे, आप लोग नहीं चलाते, हम चलाएंगे। सहूलत नहीं है, बिल मांगे जाते हैं, सहूलत पता नहीं कब दी जाएगी। साफ पानी नहीं मिलेगा तो लोग किस तरह से जो जान रहे हैं कि अंदरून शहर है, कबूतर मंडी के ये मकीन है, उसके अलावा गुड़ मंडी, 7 सारे इलाके हैं, हर जगह ये को बाजार है, अंदरून शहर, गली चूड़ी वाली है, गली पापड़ा वाली है, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ किसी का भी। सब कुछ ये कर रहे हैं, अंजुमन वाले यहाँ के कर रहे हैं, अंजुमन ताजरात इनका साथ देती है। बाकी हमारे जो MP MN है, कोई शासन नहीं है किसी का भी। इनका ये कहने के MPs MNAs यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे। एक जानिब हुकूमत की जानिब से इन इलाकों के लिए वाटर सप्लाई का मंसूबे का भी आगाज़ किया गया, लेकिन जब तक इन लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का गुस्सा, इस तरह की शिकायत आवाम करती रहेंगी। इनका ये कहना है कि अभी तक इनके मसाइल हल नहीं किए गए। 2.5 साल का अरसा हुकूमत को गुजर चुका है। इन जो इलाकों में हम मौजूद हैं, जहाँ पर लोग गटर का मिला हुआ पानी पीने पर मजबूर हैं, नहाने के लिए वही पानी इस्तेमाल किया जाता है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो लोग अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, तो यकीनन लोग गिला भी करेंगे, लोग हुकूमत को कोसेंगे, हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि वोट देने का उन्हें क्या फ़ायदा होगा। हम मज़ीद भी आपको अंदरून मुल्तान के हालात दिखाएंगे, लोगों से सवाल करेंगे कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको कबूतर मंडी के मसाइल के हवाले से बताया, साफ़ पानी का मसला बताया, जो सीवरेज की लाइनें हैं वो इन इलाकों के जो मकानात हैं उनको ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। फुटेज में या मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है यहाँ के घरों की। कई घर यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं और इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सीवरेज के हवाले से जो मसाइल हैं, जो लाइनें हैं, वो जगह जगह से लीकेज है, मसाइल हैं। लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या कहते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। एक तारीख़ी शहर इसकी बात की जाती है, जिसको कंपेयर किया जाता है रूम के साथ, उस रूम के जो साथ जो कंपेयर किया जाता है उसकी हालत क्या है, ज़रा यहाँ के मकीनों से जानते हैं। ये जो हम मकानात देख रहे हैं, ये जो हम सीवरेज जो वाटर सप्लाई की लाइनें देख रहे हैं, तारें देख रही हैं, ये किस तरह का रहायशी एरिया है? बड़ा अरसे से परेशानी है लोगों को, गरीब आदमी रहते हैं इधर। ये 2 लड़कियां थी, इनके ना वालिद है ना वालदा है, वो अपनी खाला के रहती है, उनका मकान ये गिर गया बेचारियों का। अब वो सीवरेज की वजह से, पानी की वजह से, नालियों की सीवरेज बैठने की वजह से मकान डैमेज हो गया। डैमेज हो गया इनकी वजह से। कोई उनकी इमदाद की गई? कोई भी नहीं आया आज तक, उनको तो पूछा तक नहीं किसी ने आज तक। कोई किसी ने अहले मोहल्ला उनको बेचारों को कर लेता सपोर्ट, उनकी जैसे भी होता है। ये देखना, ये सारा 2 मंजिल मकान था उनका, ये ऐसा गिर गया। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं, सफाई के सूरत हाल देख रहे हैं, ये जो लाइनों के मसाइल हैं, ये कब से हैं और ये हल करने के हवाले से जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो क्या 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 काम कर रहे हैं? फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे जी। परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुई गैस की और पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी। सुई गैस भी नहीं आ रहा। ये तो पाइप लटके हुए हैं सुई गैस के, यहाँ तो किस तरह का सिस्टम है? बाहर से आए हो, ये बाहर से आए हुए, गैस नहीं आ रहा, कनेक्शन है, गैस नहीं है, और ये बिल भर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इन्होंने। और ये पानी की वजह से मकान सारे बेकार हो गए। नाली का पानी पीने वाले में पानी आ रहा है, नाली का। तो ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं, अंदरून मुल्तान तारीखी शहर की बात की जाती है, और यहाँ से जो MNA हर पार्टी का मुंतखब हुआ है, ठीक है, तो फिर मसला क्यों नहीं हल किया? वो कहते हैं जी कि बात ये हम ये करेंगे, अभी हमारी मंजूरी होगी है, फिर उनके पीछे पीछे जाते आते रहते हैं, मगर काम हमारा नहीं होता।
काम की वजह से ये है कि ये ज़मीनों में दब गए, बिल्डिंगें हमारी बैठ रही हैं, मकानों और दुकानों को नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि यहाँ पर लोगों के घर मुतासर हो रहे हैं और ये अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर नया घर बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो तंग हैं, वहाँ से जो रास्ते हैं, जो घर हैं, उनको बचाया जा सकता है। इस जो घर है यहाँ पे हम जाएंगे, अंदर जाके आपको मुनासिर दिखाएंगे कि अंदर क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से, जो फैमिलीज़ हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि वो हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम अंदरून मुल्तान के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, सबसे जो मेन इशू आ रहा है, सीवेज की लाइनों की वजह से जो घर हैं वो तबाह हाल हो रहे हैं। हम इस वक्त एक घर में मौजूद हैं। फुटेज में आप देख सकते होंगे कि किस तरह का यहाँ पर इस घर को इफेक्ट हुआ है, और जो फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनके कमरे में मौजूद हैं और सारी जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर जगह जगह से दरारें पड़ चुकी हैं, और अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया, किसी किस्म की कोई इनको हेल्प नहीं की गई। हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, ये कौन सी गली है, किस जगह पे घर है और ये कैसे मुतासर हुआ? ये गुरु मंडी के नज़दीक गली पापड़ा वाली के अंदर हम रहते हैं, कई अरसे से रह रहे हैं यहाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई, बच्चे सोते हैं यहाँ रात दिन, सारे मकान हिले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है मकान के साथ। कोई एक्शन नहीं लेते, पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, गरीब आदमी है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, बड़ा छोटा सर पे कोई है ही नहीं हमारे। तो ये कब मुतासर हुआ, कैसे मुतासर हुआ? बारिश से हुआ या नीचे जो सीवेज की लाइनें हैं उसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ? ये पिछली दफ़ा पहले ये इस गली की पिछली गली भी नालियाँ बैठ गई थी, किसी ने नालियों को भी एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से सारे मकान फट गए, बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं, बारिश की वजह झटके खा गए मकान, कोई एक्शन नहीं लेता, ना कोई मदद करता, ना कोई पूछताछ करता। आप क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बच्चे सिर्फ एक ही बच्ची है और एक मेरी बेगम है और मैं हूँ। भाई और किसी काम नहीं करते, कोई उनके बस का नहीं कोई काम काज करना, मगर मजबूरी हमारी, छोटा सा काम है, चावल वगैरह बेचते हैं बस। तो एक जगह आप क्या मुतालबा करेंगे कि आपको ये मकान बना के दिया जाए या कोई जगह दी जाए? ये जगह दी जाए, मकान में बनाया जाए, ये कुछ करना पड़ेगा, तो इनकी मेहरबानी कुछ कर दे तो हमारे लिए। बच्चे भी क्योंकि इस यहाँ पे रहते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने मुश्किल में। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे मकान आते हैं जिनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हाल हो चुके हैं, किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। और यहाँ के जो मकीन है वो मुतालबा कई बार कर चुके हैं कि इसका मुतबादिल इनको फराम किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। हम मज़ीद भी इस हवाले से आपको दिखाएँगे अंदरून के मसाइल, अंदरून की बिल्डिंग्स, सीवरेज की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। हम मज़ीद आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं गुरु मंडी में और इस हवाले से साफ़ पानी की यहाँ भी मसला है। एक जानिब तो स्कीमें मंजूर करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है तो यकीनन मसला बढ़ेगा। इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ मौजूद है, कई सालों से ये बंद है। लोग जहाँ की जो पानी भरने के लिए जाते हैं वो कई कई किलोमीटर दूर जाते हैं, मोटरसाइकिल भी जाते हैं, और इस हवाले से इनको रोज़ाना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये भी बता देंगे कई लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं। नौजवान मौजूद हैं, नौजवानों से ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, पानी सबसे ज़्यादा किस तरह आप यूज़ करते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये तो बंद है फिल्ट्रेशन प्लांट। हम जाते हैं एमडीए चौक से पानी भरने, बहुत दुश्वारी होती है पानी भरने में, बहुत मसले मसाइल होते हैं। इसको 5 साल हो गए हैं बने, ये जो आता है देख कर चला जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता इसका। तो क्या मुतालबा करेंगे? 5 साल गुजर गए, पहली हुकूमत के भी 2 साल गुजर गए, अब भी गुजर गए, तो मसला जो होगा तुम है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से कि इसको जल्द से जल्द चालू करवाएं। हमारी यही दरख्वास्त है, हर किसी से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको चालू करवाएं। ये कोई ज़्यादा बड़ा मुतालबा नहीं है, साफ़ पानी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी हक है। आइन कहता है कि हम आपको बुनियादी चीज़ें जो रियासत की जिम्मेदारी है वो देनी है। अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा तो भाई ये हेरोनी वगैरह, गधे कुत्ते वगैरह बनते हैं इधर। तो हमने कई दफ़ा ये मीडिया आई है, हमने गुफ्तगू की है, उनके हाथ भी जोड़े, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं सबूत भाई, ये देखें रोनी वगैरह यहाँ पे खड़े हैं। तो प्लीज़ हमारी सुनाई हो, हमारे बच्चे बीमार हैं, आप आए मेरे साथ। एक और दिखाता हूँ मैं ना, ये गटर के अंदर से पानी जा रहा है सरकारी, वो टूटा पड़ा है, हमारी कोई सुनाई नहीं। मेरा वालिद काले यरकान के अंदर फौत हो गए, तो इस हमारी कोई सुनाई नहीं होती भाई। तो यहाँ ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस का शिकार कई हो गए इधर ना। पानी की सहूलत दी जाए, एमडीए जाना पड़ता है, साथ वाले इलाकों में जाना पड़ता है और रोज़ाना जाना पड़ता है। रमज़ान भी चल रहा है और ये सूरत हाल है। भाई ने बताया कि उनके वालिद जरकान की वजह से वफात पा गए और यहाँ हेपेटाइटिस का मर्ज़, जरकान का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदों से, यहाँ के मकीन एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए साफ़ पानी दे दो,
हम इस हवाले से इनके जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको अंदरूनी शहर मुल्तान की सूरत हाल दिखाई, मसाइल आपने देखे, आवाम की नुमाइंद जो आवाम की ज़बानी जाने। इस वक्त अगर हम बात करें तो जहाँ पर साफ़ पानी, सीवरेज, जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनके मसाइल हैं, वहीं पर तालीम, सेहत के हवाले से भी यहाँ पर मसाइल हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंदरून शहर की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है। सिर्फ एक हाई स्कूल है यहाँ पर, कोई नया स्कूल नहीं बना, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। डिस्पेंसरीज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे हेल्थ सेंटर मौजूद है जो कि यकीनन नाकाफ़ी है। हमारे साथ यहाँ के जो मुंतखब इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो कि यहाँ पर बलदियाती इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, उनसे जानते हैं। मुइन कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुइन भाई, हमने अंदरून शहर की आज सूरत हाल देखी, लोग कहते हैं कि उनके मसाइल का हल नहीं किया जा रहा। हुकूमत कहती है कि हम स्कीमें लेके आ रहे हैं, स्कूल वो कहते हैं सिर्फ एक है, हेल्थ के लिए एक डिस्पेंसरी है, तो ये काफ़ी है क्या इस इलाके के लिए? बिलाल नियाज़ी साहब, गुजारिश ये है कि मेरा जो मुल्तान, अंदरून शहर मुल्तान है, ये बेसिकली मसाइलिस्तान बन चुका है। हमें हर हवाले से यहाँ मसाइल का सामना है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे इलाके का लिटरेसी रेट लेस दैन 2% है। लेस दैन 2%। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अमली तौर पर हुकूमत पंजाब का जो दावा है कि पढ़ा लिखा पंजाब या इस तरह की जो भी सारी बातें की जाती हैं, उसकी अमली तौर पर नफ़ी हो रही है। देखें, 2.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कबूतर मंडी यहाँ बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ना तो इस स्कूल में भी सहूलियात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। यहाँ की तादाद, तालबात की जो तादाद है वो हर साल 20 से 25% कम हो रही है। उसकी क्या वजह है? तालिबात कम हो रही है, रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो तालीम का मेकनिज़म जो डेवलप किया जाना चाहिए, जो तलबा और तालबात को जो सहूलियात यहाँ मुयसर आनी चाहिए, वो कतई तौर पर यहाँ मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। यकीनन वही लोग जिम्मेदार हैं। अगर अवामी नुमाइंदों को इसका ख्याल नहीं है कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, बच्चों को अगर तालीम नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा। एक नौजवान ने बात की थी कि उसका वालिद हेपेटाइटिस का शिकार होकर फोत हो गया। कई लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। कितने हॉस्पिटल हैं यहाँ पे? बिलाल, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अंदरून शहर से जो हेपेटाइटिस और गुर्दों के मरीज़ों की तादाद जो इस वक्त मुल्तान के हस्पतालों में मौजूद है, वो किसी भी इलाके से ज़्यादा तादाद इस वक्त अंदरून शहर के जो मकीन हैं वो इस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह साफ़ पानी? सर, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को अपॉइंट किया गया, उसे रेनोवेट किया गया और उसको बाद में बंद कर दिया गया, जो कि यहाँ के मुखिया हज़रात ने अपनी मदद आपके तहत उसको चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पानी है उसकी सूरत हाल आप आपके कैमरामैन अगर दिखा सकते हैं तो वो दिखा दें कि किस अंदाज में फुजला ज़दा जहर आलूद पानी हम लोग पीने के लिए मजबूर हैं। ये पानी जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक पीने के तो क्या, नहाने के भी काबिल नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं और इसका कोई हल भी नहीं है। पाइपलाइंस देखिए, जगह जगह से लीकेज है, गटर के साथ उस वाटर सप्लाई की लाइन मौजूद है। कोई वहाँ से तो जानवर भी पानी ना पिए जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहाँ पे? देखें जी, अवामी नुमाइंदों की जो यहाँ मौजूदगी होती है वो सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शन लोग नज़र आते हैं। शुनीद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से 13 करोड़ 50 लाख रुपए जो है अंदरून शहर वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से यहाँ जारी किए हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के थ्रू और मैं गुजारिश करूँगा कमिश्नर मुल्तान साहब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, सेक्रेटरी। यकीनन इस हवाले से जो मसाइल आपने जाने, तालीम, सेहत, साफ़ पानी, सीवेज के मसाइल, इनको हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये आवाम के बुनियादी मसाइल हैं। ये वो मसाइल नहीं है कि ये कोई आसाइशों की बात नहीं की जा रही, ज़रूरी बुनियादी जो वसाइल हैं, मुतालबात हैं, उनकी बात की जा रही है। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मसाइल के हल के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, हमारे साथ इस हल्के की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फोकल पर्सन है, उसके अलावा जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे जो पब्लिक की शिकायत हैं वो हल क्यों नहीं की जा रही, क्या काम किए जा रहे हैं, किस हद तक काम होने हैं और जो मसाइल हैं वो कब तक हल होने हैं। अच्छा, आप बताइएगा, हम जिस तरह आज बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से, इस वक्त वर्किंग क्या जा रही है,
क्या काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपके इलाके में? जैसा कि आपको पता है पिछले 50 सालों से जो है ना जी यूसी 57, 58, 59, 60 ये अंदरून शहर की सबसे ज़्यादा आबादी वाली यूसीज़ हैं और यहाँ जो काम थे वो टोटल पेंडिंग पड़े हुए थे। जैसा कि फ़िल्टर प्लांट हो गए, कबूतर मंडी फ़िल्टर प्लांट हो गया, गुरमंडी फ़िल्टर प्लांट हो गया और बिल्कुल बोसीदा पड़े हुए थे। अभी भी वैसे ही है? नहीं, मेरी बात सुने, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हैं। उसका फ़ंड स्पेशल नदीम कुरैशी साहब की काविशों से जो है ना जी वो जारी हो चुका है। डीसी साहब इंशाल्लाह अनकरीब उसको स्टार्टिंग की तरफ, जैसे गुरमंडी वाला फ़िल्टर प्लांट है वो सिरे से ही नहीं था, सिर्फ उसकी बुनियाद रखी गई थी, वो नए सिरे से बिल्कुल 0 मीटर बनेगा। उसके अलावा जो कबूतर मंडी फ़िल्टर प्लांट है उसकी भी टोटल कवरेज हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना जी वो पाए तकमील तक हम पहुँचाएँगे। वाटर सप्लाई के हवाले से भी कोई और सीवेज की लाइनों के हवाले से भी कोई मनसूबा है? वाटर सप्लाई के हवाले से बिल्कुल 13.5 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है ना जी 4 यूसी 57, 58, 59, 60 नदीम कुरैशी साहब ने मंजूर कराया है। परसों ही हमने इसकी ओपनिंग की है। अंदरून शहर की चारों यूसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तरक्की की तरफ गामजन है और चारों यूसीज़ में बिल्कुल न्यू सेवरेज भी डलेगी और वासा की लाइनें भी डलेंगी। नई सीवेज डलेगी, वासा की लाइनें डलेगी। भाईजान, हमने जो लोगों से बात की, लोग बेयकीनी का शिकार हैं, लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि उनका मसला हल होगा। लोग कहते हैं कि अभी भी उनके घरों में जो पानी आ रहा है वो गटर वाला आ रहा है। तो जिस तरह भाई बात करें, सब बात की जा रही है कि मनसूबे आ रहे हैं, तो वाकई ये मनसूबे अब आपको नज़र भी आएंगे? जी बिल्कुल काम हो रहे हैं। एमपी नदीम कुरैशी ने जो स्टार्ट किया है, पिछली गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किए। लोग परेशान इसी वजह से हैं कि शायद ये लोग भी काम नहीं करेंगे, लेकिन अब बेहतरी हो रही है इंशाल्लाह। काम शुरू हो गए, मैंने देखे हैं अंदरून शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। अंदरून शहर में तरक्यात आप कुछ कहना चाहेंगे अंदरून शहर के मसाइल के हवाले से? जी काफ़ी बेहतरी हो रही है जी, पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सफाई का काम निज़ाम बेहतर हो रहा है। जहाँ कोई गंद की शिकायत मिलती है फ़ौरन ये अमला पहुँचता है, काम करता है। यहाँ हुसैन के तो काफ़ी मिसाल देखे हैं। नहीं, वो ऐसा ऐसा ठीक होंगे ना, एकदम तो नहीं सारे ठीक हो जाएंगे ना, तो उसको टाइम लगेगा, वक्त को लगेगा। तो इंशाल्लाह यहाँ भी पानी का मसला था काफ़ी हद तक हल हो गया और यहाँ ये जो नई टफ टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं, काफ़ी रोड खुला हो गया, इससे काफ़ी बेहतरी हो गई है। काफ़ी बेहतरी होगी। इनका ये कहना है कि वर्किंग की जा रही है, डेवलपमेंट के काम जारी हैं, मसाइल हल होंगे और मसाइल को जो रह गए हैं उन पर भी जल्दी से काबू पा लिया जाएगा। जो मनसूबे बताए गए हैं, 13 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई का मनसूबा, उसके अलावा सीवेज लाइन का मनसूबा और जो 2 फिल्टर प्लांट्स की बात की जा रही है, इनका ये कहना है कि अब वो नए बनाए जाएंगे। अब जल्दी से बन जाएं तो आवाम को नज़र आ जाएंगे, वरना आवाम की वही शिकायत रहेंगी। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हुकाम से बात करें, उनसे जानने के जो पब्लिक की शिकायत हैं वो कब तक हल होंगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की अंदरून शहर के मसाइल के हवाले से, जिस तरह लोगों ने मसाइल के हवाले से बताया, जो तरक्याती काम है उसके हवाले से बातचीत हुई। अब इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली नदीम कुरैशी। हम उनसे जानते हैं कि वो हल्के में इस हवाले से किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह निकाला जाएगा, 2.5 साल में क्या काम हुए और अगले 2.5 साल में क्या उम्मीद है कि जो अंदरून शहर के जो मसाइल हैं क्या उनमें कमी आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, साफ़ पानी मुयस्सर होगा, नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया नदीम भाई, आपने वक्त निकाला। अंदरून शहर आप ज़्यादा जानते हैं, आप उस हल्के के MP हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम भी गए वहाँ पे, लोगों से बातचीत की। लोग कहते हैं साफ़ पानी, वो कहते हैं कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है। ये मसला कई सालों से है, अभी भी है, कब हल होगा? अंदरून शहर की एक बड़ी पुरानी तारीख़ है, ये 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है। जिसके बारे में 4000 साल कहा जाता है वो यही अंदरून शहर है, जो वॉल सिटी 6 दरवाज़ों के अंदर के लोग हैं। और इसकी अपनी एक बड़ी कमर्शियल हैसियत भी है और इसकी रहायशी हैसियत भी है, डोमेस्टिक इम्पोर्टेंस भी है। कमर्शियल इसलिए कि पंजाब का दूसरा बड़ा सराफा बाज़ार, पंजाब की दूसरी बड़ी कपड़े की होलसेल मार्केट, उर्दू बाज़ार, हुसैन गाही, चौक बाज़ार और इसके साथ साथ हर तरह का जो कमर्शियल आइटम्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी आज भी अंदरून शहर में है। साउथ पंजाब से आने वाला कोई ताजर, साउथ पंजाब से आने वाला कोई रेजिडेंशियल शख्स, अगर उसने तजारत करनी है, उसने अपनी शॉपिंग करनी है, जब तक वो अंदरून शहर नहीं आएगा उसकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं होगी। इसके मसाइल वाकई बेपनाह है। मैं चूँकि अंदरून शहर का रेजिडेंशियल हूँ, मेरा आबाई घर मोहल्ला महाराजा गली तम्बाकू वाली में है
और मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ भी सिर्फ़ और सिर्फ अंदरूनी शहर के मसाइल को देख कर किया था। आज 2.5 साल गुजर गए, बहुत सारे मसाइल थे जिनको हमने टेकअप किया। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने अंदरूनी शहर के उस कर्ज़ को मुकम्मल तौर पे नहीं उतार सका जो कर्ज़ मेरे ऊपर बतौर वहाँ के एक शहरी के है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, मैं लोगों को उम्मीद का पैगाम देता हूँ कि ये आने वाले 2.5 साल हम बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट से लेकर अंदरूनी शहर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जैसे साफ़ पानी का आपने जिक्र किया, वो साफ़ पानी की नई लाइंस जो जितना मैंने इसको पढ़ा और देखा, आज से जब भी ये पानी की लाइंस लगी थी उसके बाद फर्स्ट टाइम 13 करोड़ 50 लाख रुपए का एक ऐसा मंसूबा जिसमें तकरीबन कोई हज़ारों मीटर के करीब। इसमें एक बात काट रहा हूँ आपकी, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, लोग कहते थे बेयकीनी थी। हमने उनको बताया कि संग बुनियाद रखा गया है, इतने करोड़ रुपए का मनसूबा है। वो कहते हैं पहले भी ऐलान हुए हैं, पहले भी कहा गया लेकिन हमें नहीं मिला। तो यकीन किस तरह दिलाया जा सकता है? कब तक वर्कें मुकम्मल होगी, कब काम का आगाज़ होगा, कब उम्मीद पैदा होगी? इस वक्त देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, इसका बाकायदा संग बुनियाद रख दिया गया। आज से 2 रोज़ पहले मलिक आमिर डोगर साहब MNA हैं और हम दोनों ने मिलकर उसका आगाज़ किया। बागीची मिर्ज़ा जान जो अलंग दौलत गेट पर UC 57 का हिस्सा है, चूँकि आगाज़ भी वहीं से हो रहा है। इस मंसूबे में हज़ारों मीटर के करीब हम नई साफ़ पाइपलाइंस इंस्टॉल कर रहे हैं। 3 बड़े ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, टर्बाइंस लग रहे हैं, पानी को साफ़ करने का सारा मैकेनिज़्म लग रहा है। लोगों की बेयकीनी बिल्कुल ठीक है, इन लोगों को दानिस्ता महरूम रखा गया है। आज भी मुझे अल्लाह की ज़ात गवाह है, जब भी अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बात करने का मौका मिला, मुझे जब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जाने का मौका मिला, मैंने हर फोरम पे जिस एक मुकदमे को लड़ने की पूरी कोशिश की वो अंदरूनी शहर के मसाइल हैं। साफ़ पानी के हवाले से मैं आपको पहले ये बात मुकम्मल कर दूँ, 13 करोड़ 50 लाख का ये मनसूबा खालिसन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अंदरूनी शहर के लिए है। ये एक इस नाचीज़ अंदरूनी शहर के बेटे की तरफ से एक तोहफ़ा है उन लोगों के लिए। और इस मनसूबे की मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। ये बिला तफरीक अंदरूनी शहर के हर कूचे, हर गली, चारों की चारों यूनियन काउंसिल के हर वार्ड तक पहुँचेगा। 2 फिल्टर प्लांट हमें देखे, एक गुरु मंडी में, एक हमने कबूतर मंडी में। वो इस वक्त काफ़ी खस्ता हाली में थे और इस हवाले से मकीन कहते हैं कि हम खुद इसको चला रहे हैं। और एक के बारे में काफ़ी अफसोस हुआ, एक नौजवान ने कहा कि मेरा वालिद जरकान का मरीज़ था, वो फौत हो गया सिर्फ इस वजह से कि उसको ये बीमारी लगी थी। और ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। तो इसका आपको भी यकीन इल्म होगा कि वहाँ पे लोग किस तरह बीमार हो रहे हैं गुर्दों के अमराज में। तो ये जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं, इसके हवाले से भी स्कीम में शामिल हैं? नहीं साहब, इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। इसमें जो ये स्कीम 13 करोड़ 50 लाख की है, इसमें सिर्फ साफ़ पानी की लाइंस हैं। उसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो चूँकि अंदरूनी शहर ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, मैंने बहुत सारी जगहों पर अभी लोहारी गेट से लेकर हन्नू का छज्जा तक पूरी सीवरेज सिस्टम चेंज उसका करवाया है। अब नेक्स्ट फेज में जो मैं जिस सीवरेज सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ वो बोर्ड गेट से लेके काले मंडी तक है। ये वो मसाइल थे जो बहुत पहले से थे। इसी तरह से हमने बागीची मिर्ज़ा जान के साथ सारा चाह हफीज़ वाले की सीवरेज लाइन चेंज करवाई है। जहाँ ओपन ड्रेनेज है हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, जहाँ ओपन ड्रेनेज चेंज हो सकती है सीवरेज में वहाँ हम सीवरेज लाइन डाल रहे हैं। चूँकि गलियाँ बहुत छोटी हैं, अगर हम छोटी गली में सीवर लाइन डालने की कोशिश करते हैं उससे इमारतों के फटने का खदशा है। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल होने दे। इसके साथ साथ जो 2 आपने फिल्ट्रेशन प्लांट का जिक्र किया, वाकई वो फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाल में है और अंदरूनी शहर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं थे। अब जो आब पाक अथॉरिटी गवर्नर सरवर साहब की बनी है, उसमें हर MPs को 3-3 फिल्ट्रेशन प्लांट, MNAs को 4 फिल्ट्रेशन प्लांट मिले हैं। उसमें से मलिक आमिर डोगर साहब ने जामिया तालीम और तरबियत स्कूल बोर्ड गेट में, और मैंने 2 फिल्ट्रेशन प्लांट, एक गुड़ मंडी में और एक कबूतर मंडी में। मैंने वो दोनों, मेरे प्रोसेस मुकम्मल है। मुझे 100% उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद प्रोसेस शुरू होगा। जदीद तरीन RO प्लांट लग रहे हैं जो इससे पहले मुल्तान में कभी भी वो प्लांट्स नहीं लग सके। और इन प्लांट्स की 2 साल की जिम्मेदारी, चूँकि एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, पहले प्लांट्स लगाए जाते थे, उनका जिम्मेदार कोई नहीं हुआ करता था। उनकी इलेक्ट्रिसिटी किसने करनी है, उनको देखना भालना किसने है, मेंटेनेंस किसी के ज़िम्मे नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम आया कि 2 साल की मेंटेनेंस जिम्मेदारी गवर्नमेंट करेगी इसकी, और फिर 2 साल के बाद भी निज़ाम आ रहा है। दूसरा, मैंने कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हूँ, अगरचे बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं अब यहाँ गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं इंटरनल बातें करूँगा तो मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ होगी। मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये कछुए की चाल वाला निज़ाम लोगों को रिलीफ देगा। मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं कर्जदार हूँ अंदरूनी शहर का भी और PP 216 के उन बहुत सारे लोगों का जिनके मसाइल अभी रहते हैं। हम इनको हल कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट दरबार मूसा बाग शहीद पर नस्ब किया गया,
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसने काम शुरू कर दिया। अभी दिल्ली गेट भद्रौह के साथ वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो 15 साल से बंद था वो फंक्शनल हो गया। पाक गेट, चौक के दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 4-5 माह में साफ़ पानी के हवाले से हम इस मंसूबे को 100% लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे। हो गया। हमने एक और चीज़ देखी बोसीदा बिल्डिंग्स के हवाले से, इसलिए इंतज़ामिया भी बारहा लास्ट हुकूमत में भी इस हवाले से बयानात आते रहे कि जो बोसीदा बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। उस हवाले से हम कई घरों में गए जिनके नीचे सीवेज की लाइनों की वजह से उनके घर ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो उस हवाले से कोई सर्वे, कोई उम्मीद है कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए? अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई हादसा होता है तो कई जाने का नुकसान हो सकता है, इस हवाले से कोई सर्वे? देखिए, अंदरूनी शहर के मकीनों के की जो अक्सर लोगों की कस्मा पुरसी, उसकी वजह यही है कि छोटे छोटे घर हैं और एक एक मरले पे 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। वहाँ पर कई कई फैमिलीज़ आबाद हैं। मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ा ये मेगा प्रोजेक्ट है। मैं बतौर रुकने असम्बली सिर्फ इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस सारे मामले को टेक कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड सिटी की जिम्मेदारी भी है। वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन के तौर पे वो भी हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक प्रोजेक्ट है। मैंने ये सारा मैकेनिज़्म बनाया और मेरी आने वाले दिनों में कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं ये रिक्वेस्ट करूं, और मेरी बात बहुत हद तक हो भी गई है कि हम ये जो नई हाउसिंग स्कीम है, और अल्लाह करीम ने अगर मुझे इसमें सक्सेसफुल कर दिया, मैं समझता हूं मैं किसी हद तक ये कर्ज़ उतारने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं पिछले 6 माह से इसी प्रोसेस में हूं। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी इसमें एतमाद में लिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मैंने ऑफिशियल उनको चीज़ें पेश किया। भी मैंने मज़ीद इस पर बड़ा काम किया है, और कुछ लोग अंदरूनी शहर के हैं जिनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि जब ये पाया तकमील तक पहुँचेगा। हम चाह रहे हैं कि नई हाउसिंग स्कीम में हम किसी तरह अंदरूनी शहर के लोगों को वो पैकेज देने में कामयाब हो जाएँ कि जिन लोगों के बोसीदा घर हैं उनको हुकूमत, ये आने वाले जो मुल्तान में नए घर बनने जा रहे हैं और फ्लैट्स बनने जा रहे हैं, हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर सकें। जहाँ तक बोसीदा इमारतें हैं, इसके हवाले से भी गवर्नमेंट की अब कोशिश है। मुल्तान उन 6-7 शहरों में शामिल है कि जिनकी वर्ल्ड सिटी को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि हमने अपनी टूरिज़्म को इम्प्रूव करना है। लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि अंदरून शहर के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से काम किया जा रहा है, तालीम के हवाले से अंदरून पर एक बात भी आती है कि वहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। उसके हवाले से हम देखते हैं पढ़े लिखे पंजाब की बात की जाती है, अंदरून पे फोकस कब किया जाएगा? देखिए, अंदरूनी शहर के हवाले से 2 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। एक जो कबूतर मंडी डिस्पेंसरी है, बड़े अरसे से एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जहां बहुत बड़ा आउटडोर लोग आते हैं और वो अपने आप को चेक करवाते हैं। उस डिस्पेंसरी के लिए सरदार उस्मान बाज़ार टाउन हॉस्पिटल का मंसूबा, उसका आलमोस्ट वर्किंग उसकी मुकम्मल है। मैं ज़ाती तौर पे भी इस बात पर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारी स्पीड बड़ी स्लो है, चूँकि एक तो कोविड की वजह से 1 से 1.5 साल हमें इस प्रोसेस पे लग गया। दूसरा, अंदरूनी शहर के हवाले से चूँकि शहबाज शरीफ हॉस्पिटल यहाँ बोर्ड गेट अलंग के ऊपर वाक़ है, तो जब भी कोई इस मंसूबे को मैंने टेकअप किया तो मुझे यही कहा गया कि जी यहाँ ऑलरेडी एक मंसूबा है, तो इसको फिर अभी यहाँ मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो 100 बेड का शाह महमूद साहब 200 बेड का जो लेकर आए, वो मंसूबा, फिर नश्तर 2 का मंसूबा। तो इसलिए मेरा वो अंदरूनी शहर का मंसूबा 3-4 बार जो है ना उसको पेंडिंग किया गया, लेकिन इस बार मैंने बड़ी स्ट्रगल की हुई है कि वो ADP में आ जाए और उससे लोगों को सेहत की सहूलियत उनके डोर स्टेप पे मिले। सेकंड, सीवरेज के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आने वाले नेक्स्ट वीक में अंदरूनी शहर सीवरेज के बहुत सारे काम अब शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी अंदरूनी शहर के बासियों से ये अपील करूंगा। मैं खुद भी कांटेक्ट में हूँ, हमारी तहरीक इंसाफ की वहाँ तमाम वार्ड्स तक टीम मौजूद है। हम अपने तौर पर भी कोशिश करें जिन लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं और वो समझते हैं उनके मसाइल को, मैं हाजिर हूँ। मैं पागेट चौक पे अगर पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, ऑफिस खोल कर बैठा हूँ, लोगों से मिलता हूँ और मूवमेंट भी करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं चीज़ों से अवेयर भी होना चाहता हूँ और मैं लोगों के काम भी करना चाहता हूँ। किसी ऐसी मायूसी की ज़रूरत नहीं है, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमने हेल्थ कार्ड के हवाले से अंदरूनी शहर को प्रायोरिटी थी, लोगों को डोर टू डोर जाकर हेल्थ कार्ड तकसीम किए। अंदरूनी शहर का हमने जो ज़कात का मैकेनिज़्म है, हर वार्ड में ज़कात काउंसिलें मौजूद हैं। हर जगह पर हर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बैतुल माल से लोगों को इमदाद दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने अब आपको मंसूबा बताया कि लोहारी गेट से लेकर हन्नू के छज्जे तक
जो कदीम तरीन सीवरेज सिस्टम था वो सारा पिछले साल ना सिर्फ अब उसको चेंज किया गया बल्कि वहाँ नई रोड बनाई गई। अब हम बोर्ड से गेट से काले मंडी तक जा रहे हैं। इसी तरह से हमने दौलत गेट के इलाके में सारा, चाह हफीज़ वाले के इलाके में, उस्ताद के ताजिए में, संगड़वेड़ा में, मोहल्ला, इस वक्त भी जब हम काम कर रहे हैं तो दरबार मूसा पाक पे हमने खुद विज़िट किया। वॉल सिटी के तहत वहाँ पुरानी तर्ज की जो वो टाइल लगाई जा रही है ताकि हमारी जो मजहबी सकाफत है वो भी उजागर हो। तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जिनमें सिवरेज, जिनमें साफ़ पानी, जिनमें रोड्स, जिनमें गलियां, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल हुसैन गही, इसका मरहूम शेख ताहिर रशीद अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ये मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पूरा इसका काम मुकम्मल किया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैन गाई के हवाले से वो पेंडिंग था, मैंने उस फाइल को फिर टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ काम कोई भी शख्स करे उसको अजर उसकी कोशिश का मिलना है। लेकिन मुझे अंदरूनी शहर की तरफ से बड़ी हर्डल्स आई, बहुत सारी रुकावटें आई। तो मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो अपने मसाइल के हल के हवाले से एहतजाज तो करते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को टेकअप करते हैं तो वो हमारे साथ स्टैंड करते हुए अवॉइड करते हैं। यकीनन इसमें मसाइल में कमी हैगी। नाज़रीन, आपने जाना तफसीलन बात हुई अंदरून शहर के मसाइल के हवाले से। जो वर्किंग प्लान है वो इस हवाले से हल्के के मुंतखब जो MP हैं नदीम कुरैशी उन्होंने बताया। उस हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो हल्के के मसाइल हल कराने के हवाले से मुसलसल वर्किंग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो अंदरून शहर के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।